हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप पढ़ाई चल रही। तो साथियों, हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एसजीडी के लिए और यूपीएस के लिए। इन प्रैक्टिस सेट में कौन कौन ले सकता, जिसका सिलेबस पूरा होगा हो या फिर आधा सिलेबस पूरा हो आधा सिलेबस हो। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस टू बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस टू बी का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या करना, करने के दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका देखो, यहां से इसको स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस फोर बी का स्क्वायर प्लस दो दूनी चार ए बी। ऐसे खोलेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस का फोर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए बी। देखो ये कोष्टक के अंदर, कोष्टक के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल देगा सबले, जो प्लस हो माइनस हो जाएगा, माइनस हो प्लस हो जाएगा। तो देखना से ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, फोर बी स्क्वायर ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, फोर ए बी माइनस प्लस में कट जाएंगे। देखो फोर बी स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो कितना हो जाए यहाँ आठ ए बी। ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका यू है, इसे पूरे को ए मान लो, इसे पूरे को बी मान लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, एक बार जोड़ दो ए प्लस बी, यहां से एक बार घटा दो। लोग ऐसे शुरू करेंगे, यहां से एक बार जोड़ेंगे दोनों, इसे पूरे को ए मान लिया, इसे पूरे को बी मान लिया। देखो पूरा एक बार पहला जोड़ेंगे ए प्लस टू बी प्लस ए माइनस टू बी, एक बार जोड़ दिया। अब एक बार घटाएंगे, हाँ देखो ए प्लस टू बी, यहाँ माइनस लगाएंगे, ए माइनस हो जाएगा प्लस का टू बी। देखो टू बी से टू बी कटे यहाँ टू ए, यहाँ ए से ए कट रहे यहाँ फोर बी, तो कितना आगा चार दूनी आठ ए बी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े के तीन टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है, तो कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। तो देखो इसमें क्या करना हमें, ये पहले तो हमें मीटर में दे रखे हैं, पहले बनाएंगे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 126 सेंटीमीटर हो जाएगा, 118 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर। देखो यहां बोला अधिकतम लंबाई की, जब बोला अधिकतम लंबाई की तो उसमें क्या निकालना पड़ता हमें HCF। इनके HCF लेंगे, HCF क्या होता है, HCF वो संख्या होती है जो इन तीनों को बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को बराबर काट देवे। तो इनका HCF क्या आएगा, तीनों का 18 HCF आएगा सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष भाग पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला है तथा इस नीले भाग की लंबाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर हो, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है। तो मतलब पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है, देखो मान लिया पेंसिल लंबाई पहले पी ही, 1/8 भाग काला है, 1/8 भाग काला है, तो शेष भाग कितना रह जाएगा, एक में से घटाएंगे 1/8, 8 है कम 8, ये घट जाएगा 7/8, तो शेष भाग कितना रहेगा 7/8। यहाँ देखो 1/2 भाग सफेद है, तो 1/2 भाग कितना सफेद, एक में से घटाएंगे 1/2 को, कितना बचाएगा 1/2। शेष भाग नीला है, नीले भाग की लंबाई 3 सही 1/, नीला
कितना होगा 7/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो पी वाला कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि उसकी परिधि 206 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना है। देखो हमें लंबाई में चौड़ाई में अंतर दे रखा 23 मीटर का, परिधि दे रखी है 206 मीटर, परिधि यानी परिमाप। देखो परिमाप कितने दे रखा 206 मीटर। परिमाप क्या होता है 2l + b बराबर 206 मीटर। 2 से काटेंगे, l + b बराबर कितना आएगा 103। अंतर दे रखा हमें l - b बराबर 23। हमारे पास अंतर भी आएगा योग भी आएगा। तो देखो हम पहले निकाल लंबाई, तो l बराबर कितना आएगा, जोड़ के दोनों ना आधा कर देंगे, 103 + 23 कितना होगा 126, आधा कर देंगे जोड़ के, तो l बराबर आएगा 63। b बराबर घटा के निकाल देंगे, 103 में से 23 जाएंगे 80/2 40। b का मान क्या आएगा l का मान क्या, हमें निकालने यहाँ से क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता क्षेत्रफल l गुना b, l कितना 63, b कितने 40, गुना करेंगे 0 4 × 12 4 × 24 25, 2520। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 284/5 भाग 4/5 गुना 15 + 35 - 11 सही 3/5। तो इसमें क्या करना, पहले बोर्ड मास नियम लेगा इसमें। 284/5 डिवाइड 4/5 गुना 15 + 35 - 11 सही 3/5। देख क्या करना है इसमें, 284/5 डिवाइड 4/5 गुना 15 + 35 50 - 11 × 5 = 55 और 3 = 58/5। 5 से काटेंगे 10 बार, 284 10 × 40 - 58/5। 284/5 40 × 5 = 200, 200 - 58/5। 284/5 घट जाएंगे यहाँ से 142/5। उल्टा कर देंगे भाग में, उल्टा हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ लिख दो 5/142। काटेंगे 2 बार, 5 से 5 बराबर कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है जो उसे 30 किलोग्राम के मूल्य पर मिलती थी, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है, तो उसका लाभ या हानि बताने कितनी है। तो देखो सीपी है यहाँ एसपी, ला कितने में रहा 30 रुपए में, बेच कितने में रहा 27 में, देना चाहिए उसे 1000 ग्राम, दे कितने रहा 750 ग्राम, 750 ग्राम दे रहा, देना चाहिए 1000। अल्लाह बताना यहाँ देखो 25 से काटेंगे, 25 × 75 30 बार, 25 × 4 = 100 40 बार, 1 0 से ये 0 कट जाएगी, 3 से काटेंगे 9 बार,
3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 10 बार, 10 की चीज 12 में बेच दी, 2 5 10, 2 छिक्का 12, एक की चीज 6 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ आ रहा? 5 पे गुना 100, 5 ही ला रहे हैं, 6 में बेच दी, कितने लाभ हो रहा? एक का 5 पे हो रहा, 5 से काटेंगे 20, 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 ए 5 1 4 6 बी 28 से विभाज्य है तो बी की पावर ए का मान क्या है? देखो करने का तरीका यू है, एक तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम बोल रहे बी की पावर ए, बी की पावर कोई या तो वर्ग होगा घन होगा। देखो 15 किसी का वर्ग ना होता ना घन होता ना 12 होता किसी का, इन दोनों ऑप्शन में कोई सा हो सकता। तो देखो 88 का नियम क्या होता? 8 ए 5 1 4 6 बी। 88 नियम क्या होता? 88 11 गुना 8, 88 से वो संख्या कटाई जो 11 से 8 से करते होगी, 8 से कौन संख्या कटी है जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से करते होंगे? देखो 46 है, बी है, 8 से काटेंगे 8 5 40, यहाँ 6 बचे, बी के स्थान कौन संख्या जो 8 से कट जाएगी 6 के बाद? तो 4, 64 कट जाएगा 8 से पूरा पूरा, तो बी वाला कितना होगा? 4। मतलब बी की पावर लगा, जब बी 4 की पावर तो कोई भी इक्यासी होगा ना, तो 64 होगी ऑप्शन नंबर ए। गैस गैस का निकालेंगे, गैस है 1 6 के 1 जोड़ते हैं, 8 5 13, 13 4 17, 17 बी, 17 प्लस बी बराबर 1 5 1 6 7 प्लस ए। 8 5 13 6 17 प्लस बी बराबर 1 ए प्लस 1 प्लस 6 7, तो ए प्लस 7। क्या कितना आया होना चाहिए? 3। तो बी की पावर कितनी? बी वाला कितना है? 4, तो 4 की पावर करें कुछ भी तो करना पावर चीज है, ऑप्शन नंबर 1, और कोई सा ना आता इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,25,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो देखो करने के 2 तरीके हैं इसके। पहले देखो दर तरीके में पूरी दर हमारी 15% वार्षिक है, हमें निकालनी 8 महीना की, तो देखो 15% 12 महीना की पूरी, 8 महीने निकालेंगे, 8 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 5 बार, तो दर आएगी 10%। 2 साल की है तो 2 साल है, कितने महीने हो 2 साल में? 24 महीने, हमें निकालने 8 मंथ के, तो 3 बार लगेगी 8 बार, 8 मंथ 8 मंथ और 8 मंथ 3 बार लगेगी। तो यहाँ देखो दर है, दर के फ्रैक्शन निकालेंगे, 10% फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 साल 3 बार कर दिया, 1000 करेंगे 1331। जो इस साइड आता है तो मिश्रधन होता, इस साइड मूलधन, दोनों का अंतर ब्याज 331, ये होगा ब्याज। हम ब्याज बोल रहा, मूलधन दे रखा मैं 1252030, मूलधन कितना हमारा 1000 गुना ब्याज कितना 331, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, देखो 125 का मल्टीपल होना चाहिए, 125 मल्टीपल लास्ट में 3 अंक करने चाहिए, 125 नहीं कट रहा,
125 से काटेंगे, ये कट रहा ना, ये कट रहा ना, ये कट रहा। ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका, 3 साल की 10% दर्द होती है, 10% से 3 साल का 33.1%। जितना वो दे रखा मूलधन, उसका 33.1% निकाल देंगे। परसेंटेज का 100 0.5 लगा दी, 3 0 से 3 0 गुना कर देंगे, फिर तो नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से जब x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात होती हैं। तो हम बताना x - 2 और 2x + 8 के बीच मध्यानुपात। देखो एक तरीका तो इसका यह है, x मानो 21/22 घटाएंगे x, घटाएंगे x, घटाने के लिए बोल रहा बराबर 60/64 - x। ये सोल्व करेंगे, यहां से x का मान आएगा। एक तरीका यहां से ये है 21, 22, 60, 64। देखो पहले बाहर बाहर के गुना करेंगे, अंदर अंदर गुना। 21 64 गुना करेंगे, 21 चौक 84, 8, 21 6 26 और 6 8 134। इनका अंतर लेना होता, 22 होंगे 22 का 132 बटे में जिस जिस गुना करिए उसको जोड़ घटा दो। 21 + 64 5 85 60 और 22 22 + 60 82, दो अंक 85 अंतर 82, ऊपर से कितना होगा 24, नीचे से 8, 8 या 24, x बराबर आएगा 8। देखो x का मान यहां धर देंगे, 8 - 2 8 2 16 + 8। हम बताएंगे मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या हो, दोनों गुना, अंडर रूट में निकाल दो। 6 24 मध्यानुपाती आ जाएगा यहां से। कितना 24 6 144, कितना 12। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित 2 वर्ष के लिए 2 बैंकों में से प्रत्येक में 50,000 का निवेश करता है। पहला बैंक 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, जबकि दूसरा बैंक 10% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो 2 वर्ष में वह दोनों बैंकों से कितना ब्याज अर्जित करेगा। देखो एक तरीका तो ये होगा, पहले चक्रवृद्धि ब्याज वाले लगा लो, साधारण ब्याज वाले लगा लो, एक है दोनों ही साथ निकाल दो। देखो ब्याज कितनी है साधारण ब्याज पे, साधारण ब्याज 10% है, 11% है। साधारण ब्याज हर साल चले, 2 साल के लिए कितने परसेंट हो जाएगी, 22%। चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, 10% है, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा इसका 21%। 21% कैसा आया, 10 + 10 + 10 गुना 10 बटे 100। 1 0 से 1 0, 2 जो कट जाएगा, 20 + 1 कितना होगा 21%। तो 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है 10% से, साधारण ब्याज हर साल बराबर चलता 22 होगा। हमें मूलधन दोनों चक्रवृद्धि ब्याज पे भी और साधारण बराबर दे रखा, तो 50,000 का 21 और 22 जोड़ देंगे, 43% हो जाएगा। ब्याज निकालना, 43% निकाल दो इसका, 1 2 1 2 2 0 5 15 5 चौक 20 और 21, 2 से 15 2 0। ऑप्शन नंबर एक पहले तुम साधारण ब्याज निकालते फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर की दूरी और फिर बस
बस से 45 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, देखो औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है हमारे यहाँ से? 30, 90, 120। समय निकालना, देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा, 30 किलोमीटर दूरी, तो 30 में 10 से भाग देंगे दूरी में, 3 घंटा आ जाएगा। टाइम टू निकालेंगे यहाँ से, 90 किलोमीटर है, 45 चल रहा, 2 घंटे यहाँ लग गए, 2 घंटे यहाँ, 3 घंटे, टोटल 5 घंटा। 5 से काटेंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत में 20% की कमी के कारण राम 800 रुपयों में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। गेहूं की प्रति किलोग्राम मूल कीमत बतानी कितनी है? देखो 20% है, 20% फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5। हाँ देखो कमी हो रही है, घटा दें यहाँ से, कीमत में कमी हो रही है। पहले 5 थी, 5 पे 4, खपत कितनी है? जो खर्चा होगा, खर्चा कीमत गुना खपत 100 है। हमें खर्चा निकालना है यहाँ से, देखो खर्च समान रहनी चाहिए। देखो यहाँ पहले भी 800 रुपया है, अब भी 800 रुपया, तो खर्च समान रहनी चाहिए। तो हमें जो कीमत है अनुपात उल्टा कर दें यहाँ से, यहाँ 4 से 5 हो जाएगा। देखो पहले 20 है, 5 चौक 20, और अभी 20 ही है, खर्च समान होगा। हमें बताएं खपत कितनी वृद्धि हुई, कितनी यहाँ से कितनी हो रही है? 1 की वृद्धि। देख कितनी रहा यहाँ से 5 किलोग्राम वृद्धि, 1 का मान 5 होगा, 5 से गुना करें खपत में, गुना 5, 20 यहाँ आगा, हम 5 गुना करेंगे 25। पहले 20 किलो ला रहा, अब 25 किलो ला। हम बताए मूल कीमत कितनी है, तो मूल इतनी ला रहा 800 रुपये है, 20 से भाग कर देंगे, 2 से 40। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है? एक तरीका देखो इसका यू है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, मूलधन निकालो वहां से, फिर साधारण ब्याज निकालो वहां से। अब यहाँ से डायरेक्ट साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज निकल जाएगा। देखो 4% है चक्रवृद्धि ब्याज से, देखो 4 + 4, 4 गुना 4/, तो कितना होगा 8 + 16/100, प्लस कितना होगा 8.16%, 2 साल का। साधारण ब्याज हर साल बराबर चला है, तो 4% से कितना हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे 2 से 8%। हम देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा हमें, 102 रुपया, 8.16 का मान दे रखा, 8% का निकालना, गुना 8, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, यहां से काटेंगे कितना 8 वेर, 8 से काटेंगे 8 बराबर 100। तो साधारण ब्याज कितना हुआ 2 साल का 100, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10, 24, 26 है, त्रिभुज का परिमाप कितना है? देखो क्षेत्रफल दे रखा हमें 480, भुजाओं का अनुपात दे रखा। अब हम पता क्या लगेगा त्रिभुज है कौन सा। देखो 10, 24,
और 26 का ट्रिपल 8 हो गए। तो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार ऊंचाई देखो, जो सबसे बड़ी भुजा वो तो कर्ण होती है। ये आधार लंबाई कौन सी हो सकता है इनमें से? तो यहां से देखो 10x, x मान लिया मेरे पास से, गुना 24x बराबर 480। 2 से काटेंगे 5 बार, 24 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 4 बार। तो एक्स स्क्वायर बार कितना होगा? एक्स के में एक्स बार हो जाएगा 4, एक्स बार कितना हो जाएगा? 2। दोनों में कर देंगे, देखो 10 दूनी 20, 24 दूनी 48, 26 दूनी 52। परिमाप क्या हुआ है? तीनों भुजाओं का योग। तो जोड़ देंगे परिमाप में। बीस, 48 और 52। 52 48 तो और 20 120। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एक टैंक को 120 मिनट में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है। और पाइप सी उसी टैंक को 48 मिनट में भर सकता है। ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? जो पाइप ए है 120 मिनट में भर रहा, बी है 72 मिनट में भर रहा, सी है 48 मिनट में खाली करने में माइनस लगा लो। एलसीएम कितना आ गया इनका? 720। काटेंगे इससे 6 बार, इससे काटेंगे 10 बार, इससे काटेंगे 15 बार। 720 है कुल। कितना पानी भरना हमें? देखो ए 1 मिनट में 6 लीटर भरा है, बी 10 लीटर भरा है, सी 1 मिनट में 15 लीटर निकालता। देखो तो 10 + 6 तीनों के साथ खोलने माइनस 15। तो 720, 10 से 16, 16 से 15 जाएंगे 1, कितना हो? 720 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? देखो अनुपात दे रखा मैं बॉयज का और गर्ल्स का, 3:2। 20% लड़कों को ना मिले और 25% लड़कियों को मिले। देखो 2 जीरो लगा लेंगे। 20% लड़कों को मिला है तो 80% को नहीं मिलती होगी, 80% निकालेंगे इसका। दो 240 लड़कों को ना मिलनी, यहाँ से 25% लड़कियों को मिल रही है, 75% को ना मिल रही होगी। कितना? 150 आगा। 150 लड़कियों और 240 लड़कों को नहीं मिल रही। टोटल कितने? 300 200 500। 240 + 150 कितना होगा? 390 बटे 500 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 4 5 8 40। 78% छात्र ऐसे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 सदस्यों की एक समिति में औसत आयु 40 है। 55 वर्ष का एक सदस्य सेवानिवृत्त हुआ है, उसका हिस्सा 39 वर्ष के दूसरे सदस्य ने लिया है, तो वर्तमान समिति की औसत आयु कितनी है? देखो 8 सदस्य पहले, उनकी औसत आयु 40 थी। अगर 40 वर्ष का ही आता, 55 वर्ष का ना आता तो औसत आयु 40 रहती। अब 55 वर्ष का आया, देखो 8 है पहले, कितनी? 40। 55 वर्ष का एक सदस्य
चला गया, उसके स्थान पर कितना 39 वर्ष का आगा, 55 का गया, 39 का आगा, कितना आगा 16। 16 साल किसमें बढ़ेगी 8 से 10 से में, पहले भी 8 है, अब भी 8, एक गया एक आगा 8 हो गए, तो 2 से काटेंगे, 2 वर्ष, 2 वर्ष कब हो जाएगी 40, औसत में 2 हटा देंगे 38। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में औसत 50 रन है, वह अपनी बारी पारी में 86 रन बनाता है, उसका नया औसत क्या है। जब 11 पारी है, औसतन 50 है, तो ये कितना हो 11 पारी इनका 550, बारी पारी में 86 रन बनाए, तो 86 और जोड़ देंगे इसमें, 6 8 5 13, 5 और 1 6, 6 36 आगा, पारी कितनी होगी 12, अब उसे बताना 12 भाग कर देंगे, 12 पंजे 60, 3 बचा 22 36, तो 53 आगा, ऑप्शन नंबर 1। एक तरीका यह है, पहले औसत 50 है, रन कितने बना उसमें बारी पारी में 86, कितने बना दिया औसत से 36, 36 रन ये 12 बार में बटेंगे, 12 से भाग करेंगे 3, तो औसत में 3 जोड़ दो, 50 प्लस 3 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 5000 प्रत्येक के लिए 2 वस्तु बेचता है, सौदे में न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है, यदि उसने उनमें से एक को 25% लाभ पर, तो दूसरे को वस्तु को किस % कितनी हानि बेचा। देखो पहली एक वस्तु दोनों बेचा, दोनों ने बेच रहा, एसपी दोनों का 5000 रुपए, एक में 25% की हानि लाभ, दूसरे बताना कितनी हानि कितनी लाभ हुआ। देखो एक तरीका तो ये है 25% फ्रैक्शन बनाएंगे, इसका फ्रैक्शन आना 1/4, सीपी एसपी प्रॉफिट या लॉस, 4 की लाया 5 की बेच दी, कितना 1 का लाभ होगा। देखो वस्तु का एसपी समान है, तो समान करने के लिए यहां से 5 में लाया होएगा, हम हानि निकालनी है, ना तो ना लाभ हो ना हानि हो रही, तो एक कम में बेचेगा 1 की हानि पे, तो इसी पे कितना होगा 6 होगा उसका, 6 का लाके 5 में बेचा जो, तो 1 की हानि होगी। अब देखो यहाँ पे एसपी बराबर दोनों में, एसपी दे रखा हमें 5, अब हम बताना परसेंटेज में बताना हमें हानि या लाभ, 1 की हानि हो रही है 6 पे, 1 की हानि हो रही है 6 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई क्या होगी। देखो जब एक आकृति को दूसरी आकृति में बनाना है तो उसकी आयतन बराबर हो में, देखो गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यू, तार की लंबाई निकाल लिया मैं, तो तार क्या होगा बेलनाकार, बेलनाकार का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, देखो पाई से पाई कट जाएगी, इसकी R1 मान लो, इसकी R2 मान लो, 4/3 गुना आर का मान कितना देगा इसका गोले का 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6 बराबर, हम बताएं कितनी कदम लंबा था तार की, एच का मान, तो R2 कितना देगा 0.4 गुना 0.4 गुना 0.4, देखो 1 पॉइंट हटाए तो यहाँ से 100 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 4 से 4, 2 से काटेंगे 2 बार, इस 2 से 3 18, यहाँ जाएगा गुना 100, एच कितनी लंबाई आएगी 1800
सेंटीमीटर। हमसे पूछा मीटर में। 1800 में 100 से भाग कर देंगे। 18 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों बताना क्या क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।